Hello, friends. Thank you so much for tuning into Amrina's session. As always, I get promising notes at your end, and this time as well, a very promising guest. Yes, in Amplify with Amrina. What more can I say about him? In such a tender age, he has started acting. Can you imagine? All the way from Bihar, Patna, a 5-year-old has actually had that feeling of getting into acting. And he did it so firmly and so nicely. Yes. And then what happened? At the age of 12 years, he has started doing what? In Bihar Art Theatre, acting. For continuously 13 years, he was there associated with the theatre. It's not a joke. Polishing yourself to the maximum extent. He has got that class. He believes in total honesty and dedication whenever you're doing anything. And above all, he's known in Fear Files. Everybody must have watched that. Isn't that amazing? And apart from that, in 2010 to 2011, Police Files. Yes, it was similar to like Crime Patrol, but because it was actually popular at that time. And still, people do remember him. Mata Ki Chauki, yes, Sahara One. So the list is endless if I say and keep on saying that. Isn't that amazing? It's very difficult to understand how many cream of people we are surrounded with. I truly welcome him for his time, effort, all the way from Bihar, Patna, but at the moment, he is in Mumbai. Please welcome him on board with me on my session, Amplify with Amrina. Who else? The name itself is so mesmerizing. Shadab Rehbar Khan. A pleasing personality. Assalamu alaikum, Shadab ji. कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र। कैसे हैं आप? कैसा रहा सब? कैसा चल रहा है वहां पे? हाउ यू फीलिंग? आवाज आ रही है मेरी आपको? नेटफ्लिक्स तो जी, आवाज जी आ जी रही है आपकी। और उसके बाद से थोड़ा लॉकडाउन जो शुरू हुआ कोरोना को लेकर, तो ये सारी शूट अभी तो फिलहाल क्लोज्ड है पूरी तरह से। हाँ हाँ। थोड़ा आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में बताइए। मतलब मैंने तो कहा है, लेकिन फिर भी आपकी मुंह ज़बानी सुनने में एक मजा ही कुछ और होगा। आप डॉन बॉस्को स्कूल से 5 साल की उम्र से आपको लगाव रहा है एक्टिंग की तरफ और काफी रुझान उस तरफ रहा है। 5 साल का बच्चा इज बहुत छोटी उम्र होती है इतना सब समझने के लिए। तो ये चीज कैसे आई? मतलब फैमिली में कोई थे एक्टिंग में, या आपको शुरू से इस तरफ आप कायल होते गए, और क्यों हुए? क्या रीजन था? प्लीज। देखिए क्या है कि जब मैं छोटा था, स्कूल में मैंने जाना शुरू किया था, तो मुझसे जो सीनियर क्लास के जो लड़के हुआ करते थे, जो बच्चे हुआ करते थे, बच्चियां बच्चे जो भी, तो एनुअल डे, टीचर्स डे और कुछ इस तरह के डेज जब भी आते थे, तो कोई ना कोई फंक्शन करते थे लोग। तो मैं बचपन में सोचता था कि यार कुछ गा लूं, जैसे कि 26 और 15 अगस्त को इंडिया के हिसाब से गणतंत्र दिवस और आजादी का जश्न मनाया जाता है स्कूलों में। तो उसमें गा लेते हैं गाना, तो उस तरह से कर लेते थे, मेरे देश की धरती। तो इस तरह से हम लोग कर लेते थे बचपन में, जिसको देखो हो जाता था। मगर एक दिन मैं आईने के सामने जब खुद को रखता हूँ और देखता हूँ यार कि मेरे इस चेहरे में कई चेहरे हैं। अगर मैंने नोटिस किया तो मैं कभी रो रहा हूँ, कभी हँस रहा हूँ, कभी मेरे ऐसे करने पे किसी दूसरे इंसान को क्या महसूस हो रहा है। तो इन चीज़ों को जब मैंने करना शुरू किया, तो वो करते-करते मेरी उम्र हो गई तकरीबन 9 से 10 साल। थोड़ी समझदारी बढ़ी और मदती आई, जब मैच्योर हुआ थोड़ा-सा, तो मैंने रुख किया थिएटर की तरफ, जो बिहार आर्ट थिएटर। वहाँ जब मैंने गया तो जो मुझसे सीनियर थे, वो बड़े-बड़े रोल्स करते थे, मैं क्राउड में खड़ा हो जाया करता था। और एक दिन एक ऐसे ही प्ले हो रहा था,
बेजुबान मसीहा। हमारे यहाँ उर्दू एक पेपर आती है पटना में, कौमी तंजीम। तो कौमी तंजीम के चीफ एडिटर ने उसे हिदायत दी थी। हिदायतकार जो थे, डायरेक्टर जो थे वही थे, मोइन गिरडी साहब। तो उनके प्ले में एक खामोश बंदा जो है, एक राजा जो है, वो बहुत एग्रेसिव होता है, बहुत खोसवर होता है। तो किसी एक मुद्दे पे गुस्सा हुआ, और जो मैंने मेरा जो किरदार खामोश खड़े रहना है, तो जैसे-जैसे वो खड़ा हो रहा है, तो इधर बिहार के लोग जो है वो टोबैको खाने का चलन है, तम्बाकू। तो जैसे-जैसे गुस्सा हो रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ, ये तो जैसे-जैसे वो हाइप, मतलब जितना वो गुस्सा हो रहे, मैं उतना मेरे चेहरे से वो चीज़ झलक रही है। तो उसको नोटिस करते हुए उन्होंने मुझे अगला एक नाटक जो किया, तो मुझे लीड रोल दे दिया मेन विलेन का, तमीर था। तो वो जो प्ले था उसमें एक शुरुआती उसकी विलेन की लाइन्स है कि है कोई माइका लाल जो पकड़ सके मेरी कलाई। तो हाँ। इसको 3 स्टेप में हम लोग बोलते थे कि है कोई माइका लाल जो पकड़ सके मेरी कलाई और टिक जाए पल भी मैदान। तो ये ऐसे इस तरह से मैंने बहुत सारे प्लेस किए, इस तरह से मेरी जर्नी रही, और लोगों ने नोटिस किया कि भाई इस मतलब एक जो भीड़ है, इस भीड़ में एक शेर भी है। ये उनके नज़रिए से कि इसको अगर कुछ बढ़ावा दिया जाए तो ये आगे कुछ बेहतर कर सकता है। तो वहाँ से वो चीज़ शुरू हुई, और वो करते-करते मैं 2007 तक पटना में रहा, और 2007 हर साल मेरा इरादा होता था और मैं करता था। 8 से 10 नाटक करता था मैं पटना में। उन दिनों एक ईटीवी करके एक चैनल आता है। ये बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान के हर स्टेट में, जैसे यूपी है, बिहार है, तो ईटीवी यूपी, ईटीवी बिहार, ईटीवी एमपी, इस तरह से वो ओरिजिनल में वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो ईटीवी बिहार आता था, उसपे एक शो आता था, दास्तान-ए जुर्म। तो जैसे हम लोग क्राइम पेट्रोल, पुलिस फाइल देखते हैं, इस तरह फेयर फाइल्स, तो वो लोग फैक्ट स्टोरीज को बेस्ड करते हुए, उसी पे मुनहसर करते हुए वो लोग भी करते थे। तो बिहार आर्ट थिएटर में आकर के वहाँ लोग कास्टिंग करते थे आर्टिस्टों की। तो इत्तेफाक से उन्होंने मेरा भी प्ले देखा, और मेरी जर्नी जो शुरू हुई कैमरे की, वो भी पटने से हुई। तो वो भी ईटीवी बिहार पे उन्होंने दास्तान-ए-जुर्म में मुझे कई सारे एपिसोड में काम मिला। मैंने कैमरा का जो तजुर्बा शुरुआत में थोड़ा गेन कर लिया था, वो बिहार में ही किया था। उसके बाद मैंने 2007 में रुख किया बॉम्बे का। बॉम्बे गए तो पता चला कि घर क्या मतलब घर क्या चीज़ होती है, माँ-बाप क्या चीज़ होते हैं, मतलब क्या आप अकेले क्या कर तो सकते हैं? क्या उम्र थी मतलब आपकी वहाँ जब पर आप मुंबई आए थे बिहार से? हम उस वक़्त थे 19 साल के। उफ, अच्छा। जी। और वहाँ जाने के बाद रोटी की कीमत पता चली, घर घर की कीमत पता चली, अच्छी रहाइश जो होती है उसकी कीमत पता चली, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फ़िल्म इंडस्ट्री में जो इंसान ख्वाब देखता है कि मुझे फ़नकार बनना है, मुझे स्टार बनना है, या तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप अपने आप को तौलें, क्या आप कर सकते हैं अपनी लाइफ़ में। तो मैंने अपने आप को हर तरीके से थोड़ा-सा आपका नाप लिया था, नेटवर्क तौल रुक लिया रहा था है, यार। थोड़ा-सा। आपका नेटवर्क थोड़ा-सा रुक रहा है। जी, जी, थोड़ा। मेरी आवाज़ ब्रेक कर रही है। जी हाँ, आवाज़ ब्रेक हो रही है आपकी थोड़ी-सी। जी, जी, मैं कि सॉरी। जी। मैं कह रहा था कि मैंने खुद को तौल लिया था, नाप लिया था कि भई मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे जो इल्म हो चुका था, मेरे ज़मीर, मेरे क़ल्ब ने ये बता दिया था कि तुम्हारे पास एक ऐसी दौलत है, वो है मेरी ज़बान। क्योंकि 99 जो परसेंट है, जो हम जहाँ पे देखते हैं, तो लोग ज़रिया को जरिया बोलते हैं। बतौर फ़नकार उन्हें ये ज़ेब नहीं देता कि जी, उनकी जी। ज़बान में इतनी मिस्टेक्स है, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। तो मुझे यहाँ से एहसास हो गया कि मेरी ज़बान तो अल्हम्दुलिल्लाह पुख्ता है, कि मैं जो बोलूँगा, ज़रिया अगर बोलूँगा तो वो ज़रिया होगा, मुंतशिर बोलूँगा तो वो मुंतशिर होगा, मुंतसिर नहीं हो सकता। तो ये दौलत मेरे वालिद ने दी मुझे, इल्मी दौलत जिसे कह लें, और ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये चीज़ विरासत में मिली है हम तमाम लोगों को, कि जो हमारी तलफ़्फ़ुज़, जो डिक्शन होती है, हम दुनिया के किसी कोने में रहें, तो डिक्शन का बहुत बड़ा असर है जी, एक्टर के जी। रूप में। जी, बेशक, तो बेशक। जी, तो डिग्री लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती अगर आपकी ज़बान साफ़ है, ये मेरा मानना है। बहुत अच्छी तो बात वहाँ कही जाने के आपने। बाद जी।
जी, तो जी। मैं कामयाब बनने की ख्वाहिश नहीं रखता कभी भी, कि मैं बहुत बड़ा कामयाब एक्टर बन जाऊँ, नहीं। मैं काबिल एक्टर बनूँ, मुझे चंद लोग जाने, लेकिन जब वो जाने तो उनकी जो फ़हरिस्त है, उनके फ़हरिस्त में मेरा जो नाम आए, अव्वल दर्जे पे आए कि भाई ये शख्स भी एक अच्छी शख्सियत का मालिक है, बेपनाह सलाहियत का मालिक है, तो मेरी कोशिश ये रही। जी, जी, तो बेशक। इस तरह से सब कुछ रहा, और मेरी एक फ़िल्म आई थी फाइनल मैच, हाँ। जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसपे मैंने लाइफ़ में पहला स्टंट किया था। बाइक से मुझे पकड़कर बाँध कर खींचा गया था, तकरीबन 10 मिनट तक वो शूट हुआ था। तो संतोष बादल साहब ने इसे डायरेक्ट किया था, जो कहानी घर-घर की और कसौटी ज़िंदगी की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये अच्छा। सारे सीरियल को उन्होंने डायरेक्ट किया है। तो वो डायरेक्टर भी बिहार से ही हैं, तो संतोष बादल जी मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मेरे उस्ताद की तरह हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे हमेशा हर शॉट को देने के पहले मुझे बताते थे कि कैसे शॉट देना है, कैसे करना है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे लोग भी मिलते गए। फिर उसके बाद मैं जब बिहार में शो करता था, तो एक बार मधुबनी एक जगह है बिहार में, मिथिलांचल कहते हैं, तो वहाँ नंदिता दास आई हुई थी, अच्छा। नंदिता दास। हम्म। जी, तो वहाँ एक भिखारी ठाकुर, एक बहुत बड़े समझिए कि वो विलियम शेक्सपियर हैं, वो जो एक ज़बान आती है भोजपुरी, हाँ, उससे। मुझे पता है जी। तो जी, तो वो विलियम शेक्सपियर हैं उसके, तो भोजपुरी के। तो होता यूँ है कि जब वो आए हुए थे, तो ये नंदिता मैम आई हुई थी, उनके सामने मैंने उनका एक प्ले किया था, चूहा, चूहा। तो उन्होंने आगे की फ़हरिस्त में बैठी थी, चूँकि वो एज़ अ चीफ गेस्ट आई थीं। तो ये तकरीबन 2016 में फिर वो फ़िल्म बनाने जा रही थीं, नवाज़ भाई को लेकर मंटो, मंटो, सादात हसन मंटो साहब की कहानी उनकी बेस्ड जो थी, उसपे मुनहसर करके, शायद आपने सुना होगा मंटो नाम, हम्म। एक जी, फ़िल्म जी। आई थी 2016 में। जी, जी। 2016 नहीं, सॉरी, ये 2018 में आई थी, माफ़ी चाहेंगे। हम्म। तो मैं उनके ऑफ़िस में गया और मैंने उन्हें याद दिलाया कि भाई मैम मैं वो हूँ, और उनकी जो एक असिस्टेंट हुआ करती थी, श्रद्धा दास। तो श्रद्धा दास जो हैं, दरअसल वो विनोद खन्ना साहब की बेटी ही हैं, श्रद्धा खन्ना। अच्छा। जी, तो हाँ। मेरी पहली मुलाकात उन्हीं से हुई, उनके असिस्टेंट के तौर पे, और उन्होंने मुझे मिलवाया। वहाँ जो चाय बनाने वाला था मुकेश, उसने बताया मुझे कि सर ये विनोद खन्ना साहब की बेटी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन्हें देखा तो चकाचौंध रह गया। मैंने देखा तो नहीं, देखने के बाद ही उनको उनके बारे में जब एक ऑफ़िस बॉय ने बताया, तब कि उनकी सादगी इतनी ज़बरदस्त थी। वहाँ से भी मैंने गेन किया यार कि जो फल वाक़ई, जो पेड़ जो फलदार होते हैं, इतने झुके हुए होते हैं कि कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इतने बड़े सुपरस्टार की बेटी, और इतनी साफ़गोई से मुझे बड़ी अच्छी इज़्ज़त दी उन्हें, बहुत प्यार से बैठाया, और फिर मैम को खबर दी। मैम आई तो उनको मैंने याद दिलाया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, आप एक लाइन बोल लीजिए। तो कौन-सी लाइन? तो मंटू की लाइन है, मैं आधा घंटा टाइम देती हूँ, उसमें एक रोल आपको आपको देती हूँ। तो ठीक है थोड़ा-सा मैम, बताइए मैं ना आधा वो घंटा लाइन, रुकता अगर हूँ। आप कह देंगे तो अच्छा लगेगा। जी, ज़रूर। आपने सुना होगा शायद, पता नहीं। मैं बताता हूँ। वो लाइन इस तरह से थी कि हिंदुस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, इन चीखते-चिल्लाते नारों के बीच कई सवाल। मैं किसे अपना मुल्क कहूँ, लोग धड़ा-धड़ क्यों मर रहे थे? इन सब सवालों के मुख्तलिफ जवाब थे। एक हिंदुस्तानी जवाब, एक पाकिस्तानी जवाब, एक हिंदू जवाब, एक मुसलमान जवाब। कोई इसे 1857 के खंडर में ढूँढता है, तो कोई इसे मुगल हुकूमत के मलबे में टटोलने की कोशिश करता है, सब पीछे दिखते हैं। लेकिन आज के कातिल लहू और लोहे से तारीख लिखते जा रहे हैं, ये मज़मून सुनाते-सुनाते मैं अब सबसे मार खा लूँगा और करूँगा। लेकिन हिंदू मुस्लिम फसाद में अगर किसी ने मेरा सर फोड़ दिया, तो मेरे खून की हर एक बूंद रोती रहेगी। मैं आर्टिस्ट हूँ, जो खाओ ते सख्त कतई पसंद नहीं। या यूँ भी कह लें कि ज़माने के जिस दौर से हम इस वक़्त गुज़र रहे हैं, अगर आप उससे नावाकिफ़ हैं, तो मिंटो के अफ़साने पढ़िए। अगर आप उन अफ़सानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इसका मफ़हूम ये है कि ये ज़माना ही नाक़ाबिल बर्दाश्त है, मिंटो के अफ़साने कतई।
बहुत खूब, यही वो बहुत खूब। स्पेशल है। काबिले तारीफ तो इस बात की है कि आपको इतना सब याद है। उमूमन ऐसे होता है ना कि काफी बार जब क्योंकि मैं काफी बार इंटरव्यू नहीं, मैं सीरियस में सच में आपकी आप सामने हैं, इसलिए आपकी तारीफ कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट मेरे व्यूअर्स भी अगर सुनेंगे तो यही कहेंगे, क्योंकि जितने मतलब जितने लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया है, काफी बार उन्होंने ये कहा है कि वी डोंट रिमेम्बर द डायलॉग्स। हमको डायलॉग्स याद नहीं रहते हैं, थोड़ा सा याद दिला दे अमरीना, थोड़ा सा बता दे आपको क्या सुनना है। तो मतलब बहुत बड़ी बात है, और इतनी फ्रीक्वेंसी से और इतनी खूबसूरती से आप जो बताए हैं, मतलब मैं तो उसके अंदर उतर गई थी। मतलब बहुत खूबसूरत, मतलब वेरी नाइस माशाल्लाह। एक सवाल आपकी शुक्रिया। तरफ नसीब, एक सवाल आपकी जी, तरफ बोले, बोले, बोले आप। करना पूछिए। चाहूंगी कि शादाब जी, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आपकी आंख देखकर लोगों ने ये कहा कि ये इरफान से रिलेटेड, मतलब इरफान खान की तरह आंख है? अल्लाह आपकी लंबी उम्र करे, अल्लाह आपकी लंबी उम्र दराज करे आपकी। तो जरा इसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। ऐसा तकरीबन क्या होता है कि मुझे मैं अपनी ज़बान से क्या कहूँ, मेरे जानने वाले लोग जो मुझे पर्सनली जानते हैं, बॉम्बे में, पटना में, लगभग ऐसा अगर मैं निकलूँ, तो लोग दिन भर में 2000 लोग आराम से मुझे ऐसा मैं तकरीबन 12-13 हज़ार लोगों ने मैं मेरी एक आदत है कि मैं दिन भर क्या करता हूँ, किनसे मिलता हूँ, सबको अभी तो एक बंदा है अशोक, जो पहले नवाज़ भाई का बॉय हुआ करता था, अभी मेरे साथ रहता है एज़ अ स्टाफ, तो अभी वो लिखता है, पहले मैं खुद लिखता था। ओह माय अच्छा। गॉड! ओह सॉरी। जी बोलिए। It's okay, viewers. You have to bear because he's going to be back after a little while. Some technical issues, I think. Well, before he comes, I would want to say that don't forget to tune in for tomorrow's session as well with another Bollywood actor. Same time, 6 p.m. Saudi time and 8:30 p.m. India time. And yes, you can watch all my sessions on my page, Amplify with Amrina, and as well as on YouTube. That's there. You can subscribe. Yes. In the meanwhile, I'll just share with you all few of his clips of his shootings and what all work he has done, so that you won't feel bored. Wow, on Netflix as well, Delhi Crime season 2, in TV serials as Mata Ki Choki on Sahara 1, and Dhoon Lagi Manzil Hame on Star 1. Police Files on Big Magic, Fear Files on ZTV. Wow. Good work. Amazing. Interesting. I need to check it out.
I think some problem at his end of Wi-Fi network issue. Uh-huh. Okay, viewers, I think there is some technical issue at his side. Just give me a break for another 5-10 minutes, and then I will just check it out and get back to you, because I don't want all of you to wait like this. So I will be back again. Okay, thank you.